हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं हमारी क्लास शुरू। ये है सेकंड शिफ्ट एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का जो एग्ज़ाम था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड शिफ्ट 9/9/2024 को ये शिफ्ट हुई है। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन कहता है कि साउथ कोरिया का मेकोंग, ब्राज़ील का कोलोराडो, म्यांमार इरावदी और रशिया मिसिसिपी, इनमें से कौन सा मैच करता है इजिप्ट का रिलेशन नील के साथ जो है वो। तो इजिप्ट और नील का क्या रिलेशन है? नील जो है वो इजिप्ट की क्या है, आपकी मेन रिवर है, राइट। तो कोलोराडो और मिसिसिपी तो आपकी यूएसए की है। तो म्यांमार की जो मेन रिवर कौन सी है? इरावदी है। और ये आपको लर्न होनी चाहिए, जीके से डिपेंड करता है। तो जैसे इस बच्चे ने छोड़ रखा है, आप तभी छोड़ पाएंगे जब आपको इसके बारे में कुछ भी पता ना हो। तो रिवर्स आपको मेन रिवर्स तो लर्न होनी ही चाहिए, सिर्फ जीके के सेंस में नहीं, रीजनिंग के सेंस में भी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि कोई भी नदी क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है। तो नदी, पूरी नदी का पहाड़ से क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। कुछ नदियाँ जो है वो जानवर हैं, तो ये आ गया आपका जानवर का सर्कल। कुछ पक्षी जो है, ये पक्षी है दोस्तों। कुछ पक्षी क्या है? पर्वत है। तो यहाँ पर सॉरी, ये पहाड़ था और पर्वत एक ही मान करके चल रहे हैं हम, ठीक है। पक्षी, जो कुछ पक्षी जो है वो पर्वत है, हमने उनको क्या माना है? पर्वत को पहाड़ ही माना है, ये बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट बोला है कोई भी जानवर क्या नहीं है? पहाड़ नहीं है। तो जानवर और पहाड़ क्या है? नॉन रिलेटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन नदियों की वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो पहाड़ नहीं है। कोई के बारे में हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए पहला सही नहीं है। दूसरा आपको क्या कहता है? दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा आपको कहता है कि कोई भी नदी पक्षी नहीं है। अगर कोई भी नदी पक्षी नहीं है तो नदी और पक्षी में कोई रिलेशन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी नदी पक्षी नहीं है, ऐसा नहीं दिखता, इसलिए दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट कहता है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। बी से T-2, टी से R-2, आर से P-2, तो P में भी -2 करेंगे, क्या आएगा दोस्तों? N आएगा। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली सेकंड वाले लेटर में भी -2 हो रहा है और नंबर में -4 हो रहा है, बट आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कहता है, प्लस का सिंबल कहता है बहन। ए बहन है किसकी? बी की। आप देख सकते हैं सारे रिलेशन क्या है, फॉरवर्ड है, इसको भी ध्यान दे करके चलना होता है। फिर उसके बाद उसने क्या बोला है? माइनस। बी पिता है किसके? सी के। फिर उसके बाद उसने बोला है डिवाइड। सी माता है किसकी? डी की। स्टार का मतलब है पत्नी। डी पत्नी है किसकी? ई की। और इसके बाद उसने बोला है ई पिता है किसके? एफ के। और एफ क्या है यहाँ पर? मम्मी है किसकी? जी की। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एफ का सी से क्या रिलेशन है? सी की बेटी डी की बेटी है, और बेटी की बेटी क्या होती है? ग्रैंड डॉटर होती है इंग्लिश में। हिंदी में हम नातिन और नाती बोल देते हैं, नातिनी बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बन करके आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन मार्क में बताना है कि इट की जगह पर क्या रहेगा कोड। तो इट देख लीजिए, पहले सेंटेंस में भी और दूसरे सेंटेंस में भी है, तो कॉमन है। अगर कॉमन है तो इसका कोड भी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो वीसी इसका कॉमन कोड दिख रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? वीसी रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग में क्या याद रखते हैं हम? मिरर इमेज और वाटर इमेज को याद रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सबसे एंड में क्लॉज कैसे हुआ है? ऐसा हुआ है, तो सबसे पहले ओपन ऐसा ही होगा। तो जब ऊपर की तरफ ओपन होता है तो वाटर इमेज बन करके आती है, और जब साइड की तरफ ओपन होगा तो मिरर इमेज बन करके आती है। तो वाटर इमेज क्या कहती है कि सेम की सेम पोजीशन रहती है एलिमेंट्स की, बस अप एंड डाउन हो जाता है। सर्कल का यानी कि ऑल शेप का तो क्या अप एंड डाउन रहेगा? तो 4 आपके पास ऑल शेप आएंगी, क्योंकि वो ओपन होगा बाद में, बट उससे पहले इसको आप हाफ में और कन्वर्ट कर देंगे, और ऊपर भी एक छोटा सा रेक्टेंगल यानी कि आयत बन करके आएगा, ऐसा बन करके आएगा। फिर आप इसे इस तरीके से खोलेंगे तो ये सेम टू सेम छप जाएगा इस तरफ।
तो ये एक स्क्वायर बन करके आएगा, 2 आयत बन करके आएंगे और 2 सर्कल यहाँ पर आगे पीछे आएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बन करके आता है। तो मिरर इमेज, वाटर इमेज अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह फिगर सीरीज हम इसे बोलते हैं, क्या रहेगा। मैंने आपको बहुत अच्छी शॉर्ट्स में भी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम एक बारी मैं इसको अच्छे से करना चाहता हूँ तो मैं इसकी एक अलग से PDF लेकर के उस पर काम करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट एक शॉर्ट्स भी मेरा देख लोगे जो मैंने बना रखा है, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ देखिए इस पोजीशन पे देखना है कि सबसे पहले क्या रहने वाला है। ये क्या है, पहली पोजीशन है जिसको हम नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे में लगते हैं कि आंसर आएंगे तो दूसरी पोजीशन को चेक करेंगे। देखिए इस स्थान पर यानी कि ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर कौन सा सिंबल, लेटर या कोई नंबर है जो कि इधर से इधर पहुंचा है, इधर से इधर पहुंचा है, यानी कि इस पोजीशन वाला एलिमेंट यहाँ पर ऊपर आ गया है, यहाँ देखेंगे, और वो भी उल्टा हो करके। फिर देखिए सेकंड डब्बे से थर्ड डब्बे में भी यहाँ वाला पोजीशन का जो भी एलिमेंट था वो ऊपर चला गया है उल्टा हो करके। फिर इधर से भी इधर में यहाँ वाले, एक सेकंड सॉरी, यहाँ वाले एलिमेंट का जो भी क्या था, सिंबल, नंबर जो भी था वो ऊपर आ गया है उल्टा हो करके। तो यहाँ से यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को हम उल्टा करके यहाँ पर लिख देंगे। या तो ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 1 में से आंसर रहेगा। आपको पोजीशन देखनी है, क्या पोजीशन देखनी है, यहाँ पर देखिए। अब मेरे को जो डिफरेंस लग रहा है वो ये दिख रहा है ना, तो मेरे को सिर्फ ये देखना है कि एरो जो है क्या वो सेम पोजीशन पे रह रहा है, यानी कि एरो की पोजीशन पर जो भी नया एलिमेंट, नया सिंबल आ रहा है, क्या वो सेम पोजीशन ले रहा है या फिर उल्टा करके ले रहा है। तो देख लीजिए सेम पोजीशन आ रही है, उल्टा करके नहीं आ रही है, तो यहाँ पर उल्टा करके आप नहीं लिखेंगे, उल्टा करके आप नहीं लिखेंगे। लेकिन 2 एरोज है, एक सेकंड और रुक जाइए, 2 एरोज है। चलिए यहाँ देखिए आपके पास क्या आया है, इस स्थान पर जो भी एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस स्थान पर जो भी एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया, फिर इस स्थान पर जो एलिमेंट था वो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ही इस स्थान पर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर आएगा, यानी कि एरो नीचे की तरफ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन करके आएगा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए आपके पास किया क्या गया है। यहाँ पर जो एरो है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से टर्न कर रहे हैं। विद इन सेकेंड्स आपको ये बताना होता है, बहुत इजी है। देख लीजिए अगर ये ऐसा है और ऐसा टर्न हो गया तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ऐसे में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ बन करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बन करके आ रहा है। देख लीजिए जो भी ये बच्चा है इन्होंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं किया था, बिकॉज यू कांट टेक रिस्क नहीं ले सकते हम यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए अब एरोज जो है वो इस तरीके से बंद हुआ है, तो इस तरीके से खुलेगा तो 2 डॉट्स आपके इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। फिर ऊपर की तरफ खुलेगा तो 2 डॉट्स जो है वो आपकी बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, बट आपकी 2 डॉट्स तो यहाँ पर रहने ही वाली हैं। एक स्ट्रेट लाइन में डॉट्स तो नहीं आ रही हैं 100%। यहाँ पर देख लेंगे आपके पास एक डॉट ही कम कर दी है, वो भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 डॉट्स कम कर दी हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है ना, डॉट्स तो नहीं जा रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए आपको क्या कह रखा है कि आपको बताना है कि ऊपर दिए गए 2 पैराग्राफ, 2 क्या ये ब्रैकेट्स में जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बताइए कौन सा ऐसा है जो सेम आपको उस यहाँ पर आंसर की फॉर्मेशन में दे रहा है, सेम आंसर। तो चलिए यहाँ पर देखिए 18 का रिलेशन 7 से कैसे कर देते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये 126 दे करके जाएगा। इसका भी 3 गुना कितना आएगा आपके पास, 378 आएगा। यानी कि यहाँ पर आपने क्या किया, फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख करके बताती हूँ, उसको हटा करके a मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 3 आपको b दे रहा है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। अब इसके बाद देखिए 17 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 102 आएगा। 102 का 3 गुना 204 नहीं होता है। ऐसे ही 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 आएगा, और इसका 3 गुना तो देख लीजिए प्लेस वैल्यू पे 0 आ ही नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आएगा, और 135 का 3 गुना 405 यहाँ पर बन करके आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट कहता है सभी पंखे क्या है, ब्राउन है, ब्राउन है, सभी पंखे ब्राउन है। एक सेकेंड कुछ बना दिया मैंने। सभी पंखे क्या है, ब्राउन है।
ब्राउन मैंने ऐसे लिख दिया। कुछ ब्राउन कुर्सियाँ हैं और कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं, वो पूरा लिख देते हैं, प्लास्टिक है। फिर बोलता है क्या कुछ ब्राउन पंखे हैं, हाँ जी। ब्राउन के सर्कल का कुछ हिस्सा तो पंखों ने ले रखा है ना, एकदम सही। क्या कुछ कुर्सियाँ ब्राउन है, हाँ जी। सम रिवर्सेबल होता है, कुछ रिवर्सेबल होता है। कुछ ब्राउन कुर्सियाँ हैं तो कुछ कुर्सियाँ भी ब्राउन है। कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, पहली बात तो ये सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव अनुसरण आएगा ही नहीं, कतई नहीं आएगा। अब इसने बोला कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, ये फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी में से कुछ कुर्सियां क्या है, प्लास्टिक है, इसलिए पहला और दूसरा अनुसरण करता है। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव नेगेटिव अनुसरण नहीं रहेगा। चलिए, कहता है मल्टीप्लाई और डिवीजन आपस में क्रॉस कर दो, प्लस और माइनस कर दो। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 -91 डिवाइड बाय 7 प्लस 5, ये कितना देगा आपको 13। तो 24 -13 प्लस 5, ये कितना देगा आपको 29 -13 इज इक्वल टू 16। ठीक है दोस्तों, मिरर इमेज फिर से आ गई है। यहाँ पर पूरा तो वर्ड तो मिरर इमेज में जाएगा ही जाएगा, साथ में आपके पास लेटर्स भी जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, जे को जो है वो मिरर इमेज में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए गलत हो चुका है। यहाँ पर डब्ल्यू की वाटर इमेज बना दी गई है, इसलिए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। विद इन सेकेंड से क्वेश्चन होते हैं, बस वाटर इमेज और मिरर इमेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। फूड आपको बताना है, फूड का कोड सेम टाइप है। दूसरा क्वेश्चन है, मस्त बात दे रखी है। तो फूड यहाँ पर देख लीजिए, फूड जो है वो कहीं और नहीं दिख रहा है, तो कोई ऐसा कोड जो कहीं और नहीं दिख रहा है वो है इट्स योर फूड। इट्स योर मुझे पहले में दिख रहा है, तो बी ओ, और कोबो दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा है, तो बी ए आंसर है। अरे एक सेकेंड, है ना, ये दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा है, बी ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, आपके पास मिरर इमेज है। 9 का मिरर इमेज जो है वो 6 तो नहीं बनेगा, ये तो वाटर इमेज है, क्रॉस हो गया है। हैश ऐसे है तो ऐसे बन करके आएगा। और 3 देख लीजिए, पहले लिख दिया है, बिल्कुल ही कतई गलत हो गया है। यहाँ देख लीजिए, आपके पास 2 की क्या बनाई है, यहाँ पर मिरर इमेज बनाई है, वाटर इमेज बनानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ही 2 आपके पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, आपके पास बी से डी, डी से क्वेश्चन मार्क, फिर एच, फिर जे, +2 हो रहा है सब में। तो डी में +2 करेंगे तो एफ आएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पर करते हैं। लास्ट वाला चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं। वी से टी -2 हो रहा है, वी से टी देख लीजिए, पी से एन देख लीजिए, -2 हो रहा है, तो टी में -2 करेंगे 18, यानी कि आर यहाँ पर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका आंसर रहेगा। फिर ये कहता है कि सिस्टम, सिस्टम भैया हमारा सिस्टम, सिस्टम के वर्ड को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। चलो लगाओ मेरे साथ। ई, ई के बाद एम, एस, एस, टी वाई, अरे टी वाई। ठीक है, फिर बोलता है कितने ने अपनी जगह बदली है, सिर्फ एक एस ने नहीं बदली, बाकी सब ने बदली है। 6 है तो 5 ने बदली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या कहता है, आपके पास सीरीज़ है। कहता है 99 से 123, 123 से 150, 150 से 33। चलिए यहाँ पर जो डिफरेंस देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए, 30 का आ रहा है, फिर 33 का आ रहा है, उससे पहले 27 का 30 का आ रहा है, 33 का आ रहा है, उससे पहले 27 का आ रहा है, उससे पहले 24 का आ रहा है, तो अब कितना आएगा, 36 का आएगा। 213 में प्लस करेंगे 36, तो 249 इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको कहता है कि आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए, 2 3 से क्या आया है, 17 आया है, 5 2 से 21 आया है। 2 3 से 17 कैसे आ सकता है, आपने क्या किया, 2 और 3 की मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 6, 6 में क्या जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, कितना आ गया 17 आ गया। ऐसे ही 5 और 2 की मल्टीप्लाई की, कितना आया 10, 10 में क्या जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया, कितना आ गया 21 आ गया। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। मैं यूजुअली अपनी फर्स्ट क्लास लेटर सीरीज़ की लेती हूँ कि आपको अल्फ़ाबेट लर्न होने चाहिए, रिवर्स लर्न होने चाहिए, तो इसको भी हम अनडाउटेडली एक क्लास लेकर के चलेंगे अपनी। ठीक है, यहाँ देखिए, ई और जे में 5 का डिफरेंस है, के और पी में 5 का डिफरेंस है, पी और एफ में 5 का डिफरेंस
नहीं है दोस्तों, 10 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर 3 यहीं से ही आंसर आ जाता है। चलिए, इन्होंने ये वाला भी आंसर नहीं किया हुआ है। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। 16, 33, 67 कैसे बन सकता है गाइस? 16 की 2 गुना यानी कि 32 में 1 जोड़ देंगे 33 आ जाएगा, और ऐसे ही 33 की 2 गुना 66 में 1 जोड़ देंगे 67 आ जाएगा। यही किया गया है 19 से 39, 39 से 78 में। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1, 22 में प्लस मल्टीप्लाई 2 करेंगे 44, प्लस 1 करेंगे 45, 45 का डबल करेंगे 90, प्लस 1 करेंगे 91, आपका आंसर यहाँ पर बन करके आएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपको कहता है 15 का रिलेशन 48 से है, तो 15 का रिलेशन 48 से कैसे आएगा? 15 की मल्टीप्लाई 3 से की, प्लस 3 किया, कितना आ गया? 48 आ गया। 11 की मल्टीप्लाई 3 से की, प्लस 4 करेंगे तो प्लस 2 करेंगे तो 35 रहेगा। ऐसे ही 12 की मल्टीप्लाई 3 से की, प्लस 3 किया तो 39 आ गया, और यही किया है 13 और 42 में। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? सेकंड आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बहुत ही इजी ऐसा फुद्दू क्वेश्चन एसएससी ने सीजीएल में दिया है, तो यानी कि पेपर इजी है, कट ऑफ हाई जाएगी। उसी वक्त समझ जाया करो कि पेपर इजी आ गया है और कट ऑफ क्या जाने वाली है? हाई जाने वाली है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 ट्राइंगल्स बन करके आएंगी, तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस का आपका कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ देख लीजिए टेक्निकली 2 यहाँ से हो गई है, एक ये वाली हो गई है और एक ये वाली हो गई, तो 4 यहाँ पर ट्राइंगल्स हो गई हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट कहता है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर आप डिवाइड रख देंगे, +5 to 5 रखेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 और -73 लिखेंगे। प्लस की जगह हाँ जी कर दिया है मैंने, ठीक है। इसे कट करेंगे तो कितना आएगा? 401 आएगा। अब मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो यहाँ पर देखेंगे आप अगर मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो 2625 आपको यहाँ पर रहने वाला है, -73 रहने वाला है। तो 3026 -73 आपको क्या देगा? 2953 आपको आंसर देगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम साइड में करके आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग आपको ये करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मुझे अगर यही पता है कि भैया मेरे को तो नंबर ऑफ़ लेटर्स पर जाना है, सीक्वेंस सीरीज़ है तो नंबर ऑफ़ लेटर्स पे जाना है, तो भैया दिमाग ख़राब हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है बनाना बन कर के आ रहा है। तो अब देखिए बनाना के लिए मैंने क्या किया है, लाइन्स लगा दी हैं बनाना में, बट 2NA एक्स्ट्रा है, तो 2NA बाहर दे रखा है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, NA आ जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ से कट होता है, यहाँ पर भी N आएगा, यानी कि स्टार्टिंग A से N आएगा। यहाँ देख लीजिए B आएगा, यानी कि थर्ड वाले में भी आएगा, सेकंड वाले में N आएगा, तो BNAB रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, फिर A रहेगा। इजी है ये, बट आपको थोड़ा सा, आप देख लीजिए इन्होंने छोड़ा है ये क्वेश्चन, छोड़ने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। छोड़ा क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये स्ट्राइक ही नहीं किया है कि इस चीज़ को हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पर नहीं, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इसको एक सेकंड के लिए नज़र दो कि भैया ये क्या कर रखा है। बी मुझे दिख रहा है, एन मुझे दिख रहा है, अरे ये तो बनाना बन रहा है। अगर आप दोगे तो विद इन सेकेंड से हो जाएगा। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की गिनती करो, फिर उसको आधा काटो, नहीं हो पाएगा भैया। एसएससी कभी कभी ऐसा भी देता है कि NA अलग से दे दिया और बाकी सारी सीरीज चल रही है, तो हमेशा एक तरीका नहीं रखना है। तो इसीलिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत आसान तरीका है, अच्छे से करते रहो। बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ध्यान रखियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स लेकर आओ, और नए मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।